हेलो दोस्तों। आज हम आयुर्वेद की कहानी रामायण के ज़ुबानी हम एक ऐसा किस्सा शेयर करने जा रहे हैं जो किस्सा हमने बहुत बार टीवी में या हमने अपने पूर्वजों से ये किस्से के बारे सुना ज़रूर है, पर प्रैक्टिकली आयुर्वेद उस किस्से से कैसे जुड़ा हुआ है और आयुर्वेद का अस्तित्व कितना पुराना है, ये आपको इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम सबको पता है, जब लंका में युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण जी का जो तीर लगकर वो मूर्छित हो गए थे। ये किस्सा बहुत हम लोगों ने कभी टीवी में, कभी चीज़ों में ज़रूर कहीं पढ़ा भी है और देखा भी है। और आप सबको ये याद होगा कि तब वैद्य को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था, जो कि लंका के वैद्य थे, वैद्य सुषेण। और उनको लक्ष्मण जी का इलाज करने के लिए बोला गया था। और सुषेण वैद्य ने इसको करने के लिए पहले मना भी कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि वो हमें, जो हमारे लंका से, उनको बाहर ना निकाल दिया जाए। तब उनको जो वैद्य के गुण हैं, या जो हमारे आयुर्वेद में वैद्य के कुछ कर्तव्य हैं, उनको याद कराए गए कि युद्ध में जब भी ऐसा कुछ हो तो वैद्य का ये मुख्य धर्म है कि उसकी चिकित्सा करे, बजाय कि उस चीज़ को कभी ये नहीं उसको महसूस होना चाहिए वैद्य को कि ये कौन से पक्ष का है या ये कौन है। तो इसी कारणवश जब उनको ये चिकित्सा के लिए आमंत्रण किया गया तो उन्होंने हनुमान जी को बताया कि एक संजीवनी बूटी अगर यहाँ मिल जाए तो डेफिनेटली हम लक्ष्मण जी का इलाज कर सकते हैं। तो वो संजीवनी बूटी बहुत ही दूर हिमालय के पर्वतों में मिलती थी। और आप सब जानते हैं लंका, श्रीलंका किस जगह पर, और हिमालय पर्वत बहुत दूर हैं वहाँ से। तो हम जो कहानियों में पढ़ते हैं कि हनुमान जी इमीडिएटली उस की तरफ, हिमालय की तरफ बढ़ते हुए उस संजीवनी बूटी की तलाश में हिमालय पर्वत में जाते हैं। और वहाँ पर उनको वो बूटी नहीं मिल पाती, या वो संजीवनी हर्ब उनको नहीं मिल पाती। तो उस कारण से उस पूरे पर्वत को उठाकर वहाँ पर ले आते हैं जहाँ पर युद्ध चल रहा होता है। और उस संजीवनी बूटी के रस को जब श्री लक्ष्मण जी ग्रहण करते हैं तो उनको होश आ जाता है। तो दोस्तों, आप ये समझिए कि जब आयुर्वेद तब भी मनुष्यता के लिए या देवताओं के लिए इतना अच्छा उपराला था, इतना अच्छा काम करता था, उनकी रक्षा के लिए, उनकी जीवन की रक्षा के लिए आयुर्वेद का प्रयोग उस समय से हम देखते आ रहे हैं। आज के समय में भी आयुर्वेद उतना ही एविडेंस प्रूफ है। और हम मानते हैं जिस तरह जो जीवन का ज्ञान है, या जो जीवन की रक्षा करने के लिए औषधियां हैं, जो व्याख्या आयुर्वेद में या उनका जो विवरण है आयुर्वेद में बताया गया है, उतना किसी और मेडिकल साइंस में नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में आपके जीवन के लिए एक अमृत है। और आयुर्वेद आपको बहुत सरल तरीके से, जैसे दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, बिना किसी टेस्ट, बिना किसी ऐसी अल्फा बीटा गामा रेज जो कि आपकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हैं, उनको बिना करवाए टेस्ट, अगर ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, ज़रूर हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आयुर्वेद में बताते हैं। बट ज़्यादातर पेशेंट को नाड़ी परीक्षा, दर्शन परीक्षा, ऐसी सिंपल चीज़ों से ही जानकर
उसकी काया को समझकर, उसके डीएनए को समझकर, उसके दोषों को समझकर इलाज किया जा सकता है। तो ये बेसिकली आपको किस्सा इसलिए याद करवाया गया कि आपको ये महसूस हो सके कि आयुर्वेद का जो अस्तित्व है वो कितना प्राचीन है और आज भी उतना ही प्रमाणित है, क्योंकि तब भी आयुर्वेद में जो औषधियों का विवरण आप देखते हैं, आज भी वो औषधियाँ हमारे आसपास ज़रूर हैं और उसमें से कई औषधियाँ आपके आंगन में आप तुलसी के रूप में, एलोवेरा के रूप में, गिलोय के रूप में आप लगाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको उनके गुण या उनको लेने का तरीका शायद नहीं पता। इसलिए अगर आप अपनी सेहत को एक कुदरत के रूप से संभाल करना चाहते हैं, तो आयुर्वेद को ज़रूर अपनाएं और अपने जीवन को एक दीर्घायु आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।